हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। लेट वीडियो बना रही हूँ। मसरूफियात ऐसी थी कि मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी और घर के काम के ख़त्म नहीं हो रही। देखिए, अब्दुल्ला जो चीज़ लाता है ना वहाँ छोड़ देता है। और बच्चों का यही होता है आजकल। उसको स्विमिंग का शौक़ हुआ है तो दो स्विमिंग क्लासेस लिए हुए इसने। देखिए, फिर इसने स्विमिंग क्लासेस लिया हुआ है और बस ये होता है कि बस टब में बैठ कर इसको स्विमिंग करनी होती है। उसको ये पाइप जो होता है ये मुंह में लगा कर और बता रहा होता है कि मम्मा मुझे स्विमिंग आ गई है, मम्मा मुझे स्विमिंग आ गई। बस यही हाल है आजकल। तो बस गर्मी इतनी है कि पूछो मत। और काम है घर के ख़त्म नहीं होते हैं। अब्दुल्ला स्कूल चला गया है और मैं घर में अकेली थी और काम भी कर रही थी तो सोचा कि चलिए आज वीडियो बना ही डालती हूँ। धूप बहुत है आज तो यहाँ पे। लू धुंध कहते हैं, लू कहते हैं, वो बहुत कम है, वरना इतनी होती है कि सामने जैसे सर्दी में फॉग की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, यहाँ पे गर्मी में भी नज़र नहीं आ रहा होता। यानी ये हाल है यहाँ का। आज हवा चल भी रही है लेकिन हवा बहुत ही गर्म है। और ये हमारे तोते, ये हमारी तोते ने ना, ये तोते ने ना तोती को मारा है। और फिर हम उसको ज़रा हमने इसका ख्याल रखना है क्योंकि बेचारी की आंख बंद हो गई। अच्छे खासे रह रहे थे, पता नहीं मियाँ बीवी में झगड़ा किसे हो गया समझ नहीं आया किस बात पे झगड़ा हो गया कि इसने अपनी बीवी को मारा इतना बुरी तरीके से। बहुत बुरी बात है। थोड़ा काम कर लिया है, थोड़ा काम मुझे करना है। यहाँ ओपन है इतना ना, तो यहाँ पे मेरे किचन में गंदगी बहुत होती है। रोज़ साफ़ करो, रोज़ किचन का हाशर ये हुआ होता है, यानी मिट्टी इतनी हो रही होती है। आज फिर चिकन निकाल दिया। कल हमने दाल बनाई थी और आज बन जाएगा मुर्गी का सालन। क्योंकि रोज़ की कहानी यही है कि क्या बनाया जाए क्या नहीं बनाया जाए। बाकी एक कमरे की सफाई हो गई है, कपड़े धुल चुके हैं, अब इस कमरे की सफाई करनी है। साथ में मुझे लीगो रखने पड़ेंगे। ये छोटे लीगो ना बहुत बुरे तरीके से लगते हैं और इतना बुरे पाँव में लगते हैं ना कि चीखें निकल आती है मेरी तो। और ये अब्दुल्ला का हाथ फिर ऐसे ही छोड़ देते। मेरे को तो समेटना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। मैं तो क्या करती हूँ कि इसलिए इसको ये दे दिया टब की तरह कि आप इसमें ही सारा रखो। बच्चों को मना नहीं कर सकते खेलने कूदने से, क्योंकि बच्चों के यही दिन होते हैं, यही दिन है कि वो खेलेंगे कूदेंगे, फिर बड़े होकर तो वो खेल कूद सकते नहीं हैं। और वैसे भी अब मेरे बेटे के पास टाइम नहीं है, स्कूल जाने लगा है तो स्कूल की रूटीन भी इसकी इतनी ख़राब हो गई है। सुबह में कहीं एडमिशन नहीं मिला और दोपहर के आफ्टरनून शिफ्ट में मैंने इसको एडमिशन दिलाया है तो ये बेचारा जाता है 12:30 बजे तो आता है 7 बजे तक भी ट्यूशन। और यही सारी चीज़ों में मेरे बेटे का टाइम निकल जाता है। बहुत कोशिश की मुझे, अब एडमिशन का यहाँ पे सिलसिला ये है कि ख़त्म हो चुके हैं, सबकी स्कूल ओपन हो चुके हैं। और बेडशीट यहाँ पर कुछ बेडशीट स्कूल ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा महंगे, तो वहाँ तो सरवाइव कर सकते नहीं है। तो इसलिए फिर हमने अब्दुल्ला को मॉर्निंग के बजाय आफ्टरनून में डाल दिया पाकिस्तानी स्कूल में। अभी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं था यहाँ पे। अब ये कि अंदाज़ा हो चुका है स्कूलों का भी और एडमिशन का भी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम इसी तरह करेंगे। ये इसके ब्लॉक से अगर मैं इसको बोल देती हूँ ना कि अब्दुल्ला ये लीगो है, तो कहते हैं नहीं मम्मा ये लीगो नहीं है, ये ब्लॉक्स है तो इसकी ब्लॉक्स को अलग रखना पड़ता है, लीगो को अलग रखना पड़ता है। ब्लॉक्स तो इतने सारे हैं इसके कि समझ नहीं आता। इसलिए अभी सारे ब्लॉक्स भरूंगी, यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू। और ये हमारी मछलियाँ 3 रह गई, 3 मर गई। अच्छी खासी मैंने सफाई करी, पानी चेंज किया, पानी गर्म भी नहीं था, ठंडा पानी डाला ना जब, फिर भी क्यों
मर गई। जब तक मुझे पता चला तो ये जो पिंक वाली मछली है ना, इसकी तबीयत ज़रा ख़राब थी, तो इसकी फिर हमने इसको ज़रा सही किया, इसको खाना वाना दिया और ज़रा इसको देखती रही। तो अल्लाह का शुक्र है कि दूसरे दिन ये तो बच गई, बाकी 3 चली गई, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। पर क्या कर सकते, जिसकी जितनी ज़िंदगी देखी हो। यहाँ पे पहले ना शुरू में हमें पता नहीं चलता था। हमने जब शुरू में फ़िश ख़रीदी ना, पानी चेंज करे और मरना फ़िश मर जाए। फिर हमें पता चला कि यहाँ पे ना गर्मी में एकदम नल का पानी नहीं डालते, क्योंकि वो उससे भी गर्म होता है, तो उसके हिसाब से मछलियाँ मर जाती हैं। तो उसके बाद अब हम जब भी ये चेंज करते हैं पानी वगैरह, तो हम इसके अंदर ठंडा पानी डालते हैं ताकि मछलियों को कोई तकलीफ़ ना हो। ली को समेट लिए हैं, अब बस इसके एरोप्लेन और ये उठाऊँगी और इसको जगह पे रखूँगी। गाड़ियों को भी ले लेती हूँ साथ में। असल में यही जिस तरह खेलते हैं ना, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड मना नहीं करते, यानी इसके खेलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या करता है कि अगर ये जैसे गाड़ी और ये एरोप्लेन वगैरह से खेल रहा होता है ना, तो ये सिर्फ उससे खेलता नहीं है, पूरा प्रोजेक्ट बनाता है। यानी पूरा एयरपोर्ट बनाएगा, टर्मिनल बनाएगा, इस तरह की चीज़ें बनाकर ये बस खेलता रहता है। और फिर हमें बताता भी और एक्सप्लेन भी करता है कि मम्मा ये मैंने ये बनाया है और ये इस तरीके से होता है। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड ना इसको मना नहीं करते किसी चीज़ का भी। ये जिस तरह की चीज़ें, मतलब इस तरह की टॉयस वगैरह ख़रीदता है तो वर्ल्ड मैप का भी बताएगा, सब कुछ करता है। तो फिर हम मना नहीं करते। मगर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको सजा देती हूँ। यहाँ ना कपड़े सुखाना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जान यहाँ पे इतनी अच्छी धूप होती है ना कि अगर यहाँ रस्सियाँ बांधने देना तो 5 सेकंड भी नहीं लगे, 5 मिनट भी मेरे ख्याल में ना लगे और कपड़े सूख गए। यहाँ पर इतनी धूप होती है, गर्मी में इतनी गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ पे आप जितनी भी बिल्डिंगें देखते हैं, चाहे वो पुरानी बनी हुई है या नई बनी हुई बिल्डिंग है, लेकिन किसी को अलाउ नहीं है कि बाहर रस्सियाँ बांधें, क्योंकि बाहर रस्सियाँ बांधेंगे फाइन पड़ जाएगा। और बस अभी मैं ऐसी खोलूँगी, क्योंकि ज़रा सा पंखा बंद करो और या ये घर की खिड़कियाँ या गैलरी का दरवाज़ा खोल लो ना, तो एक बहुत गर्मी हो जाती है और इतनी गर्मी होती है कि रहा नहीं जाता। तो यहाँ पे एसी खोलना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि अभी तो अल्लाह का शुक्र है, आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे लिए गर्मी का ये मौसम बहुत अच्छा है, जो कराची में बहुत बुरा होता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी होती, इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि जो फर्श है ना, फर्श ये भी गीला होता है। ये हमारी दीवारें है ना, ये दीवारें तक गीली होती है, ऐसा लगता है कि घर रो रहा है। उसके लिए हमको एसी खोलना ज़रूरी होता है, और एसी खोलने के लिए फिर पूरे घर को बंद करना पड़ता है और हब्स हो जाता है। अच्छा, कभी कभार पता है हब्स इस तरह का लगता है कि जैसे ज़्यादा एसी चलाते हैं ना, तो अजीब सी स्मेल सा मुझे लगने लगता है। तो उसके लिए हमें बखूल वगैरह यहाँ पे जलाना बहुत ज़रूरी होता है। और जी, ये यहाँ पे हमारे यहाँ नई गिफ्ट शॉप मार्केट खुली है, तो ये वहाँ से मैं लेकर आई थी। मुझे एक बंच 1 dirham में मिला था, तो मैंने 4 बंच लिए थे। 2 मैंने इसमें डाले हैं और 2 इस वाले में डाले हैं। यानी ये मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे और बहुत अच्छी चीप प्राइस में चीज़ें मिल रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे 2 वास खाली थे, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे फ्लावर डाल दिए जाए, तो इसलिए मैं ये फ्लावर इसमें डाले यानी लेकर आई। मुझे बहुत अच्छे लगे ना, और अच्छे मिल गए थे, और बने हुए भी कागज़ टाइप के, वो नहीं है कि जैसे ख़राब हो जाए। और अगर ये ख़राब भी हो गए तो इतने महंगे नहीं हैं। 1 dirham कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये 2 dirham के फ्लावर है। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। ये थी मेरी छोटी सी रूटीन व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये देखिए अब्दुल्ला के बॉल भी रखनी पड़ेगी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।